क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि कई बार आपको सपने में सांप बहुत साफ साफ दिखाई देता है? उसका रंग, उसकी आंखें, उसकी चाल, सब कुछ बिल्कुल तेज और स्पष्ट। अगर हां, तो यह बात आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सपनों में साफ दिखाई देने वाले सांप कोई साधारण स्वप्न नहीं होते। इनके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे होते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और शिव की वाणी में इन संकेतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। सपने यूं ही नहीं आते। हर सपना आपके जीवन की किसी घटना, किसी बदलाव, किसी चेतावनी या किसी शुभ संकेत का दर्पण होता है। प्राचीन काल से नागों को बहुत पूजनीय माना गया है। नाग केवल एक जीव नहीं, बल्कि ऊर्जा, शक्ति और भविष्य के संदेशों के वाहक माने जाते हैं। इसीलिए जब सपने में नाग आता है तो वह कभी खाली नहीं आता। वह हमेशा कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। कई संदेश इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसीलिए अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। ये बात अंत तक समझना बहुत आवश्यक है महाराज। एक बार कैलाश पर्वत की ऊंची बर्फीली चोटियों में, जहां चारों ओर शांति थी, मंद हवा बह रही थी और वातावरण एकदम दिव्य प्रतीत हो रहा था, वहीं देवी पार्वती और भगवान शिव साथ विराजमान थे। उसी समय देवी पार्वती ने शिव जी से एक चिंतन भरा प्रश्न पूछा। हे स्वामी, मनुष्य जो सपने देखता है उनका क्या अर्थ होता है? क्या सपनों के पीछे भी कोई संदेश छिपा होता है? भगवान शिव मुस्कुराए, पार्वती जी की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे देवी, सपने मन का आईना होते हैं। हमारे अवचेतन मन में जमा भावनाएं, डर, इच्छाएं, अनुभव और छिपे हुए विचार जब बाहर आते हैं तो वे स्वप्न के रूप में प्रकट होते हैं। हर स्वप्न का एक अर्थ होता है। कई बार आने वाली घटनाओं की झलक भी सपनों में दिखाई देती है। कुछ सपने चेतावनी होते हैं, कुछ आशीर्वाद। पार्वती जी ने फिर पूछा, हे नाथ, यदि सपने में सांप दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या यह कोई विशेष संकेत है? भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, हे पार्वती, सपने में सांप दिखना अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत होता है। यह आने वाले समय के रहस्यों को खोलता है। इसे समझाने से पहले मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। इससे तुम्हें पता चलेगा कि क्यों कुछ लोग बार बार सांप का स्वप्न देखते हैं और यह उनके भाग्य में क्या परिवर्तन लाता है। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, मैं कथा श्रद्धा पूर्वक सुनूंगी। शिव जी कथा कहने लगे। बहुत पुराने समय में एक महान राजा हुआ करता था, देवदत्त। वह केवल बलवान नहीं था, बल्कि धर्मात्मा, सत्यप्रिय और अपनी प्रजा के लिए पिता समान था महाराज। उसका राज्य विशाल था, भूमि उपजाऊ थी, वर्षा अनुकूल होती थी और प्रजा सुखी थी। राजा निष्पक्ष, करुणामय और अत्यंत विनम्र था। उसकी रानी सुभद्रा अत्यंत सौम्य और बुद्धिमान थी, परंतु दंपत्ति की एक ही चिंता थी, उनके यहां संतान नहीं थी। एक रात राजा देवदत्त ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सांप उनके पैरों के पास पड़ा है। राजा अत्यंत भयभीत हो गए। सुबह होते ही उन्होंने यह सपना रानी को बताया। रानी सुभद्रा ने कहा, हे स्वामी, सपने किसी न किसी संदेश के प्रतीक होते हैं। किसी विद्वान ऋषि से इसका अर्थ पूछना आवश्यक है। राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे मंत्रियों,
मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा है, जाओ और किसी ऐसे ऋषि को खोजो जो इसका अर्थ बता सके। मंत्री कई ऋषियों के पास गए, पर कोई भी इस स्वप्न का रहस्य न समझ सका। तब एक मंत्री बोला, हे महाराज, हमारे राज्य के पास के जंगल में आज एक मुनि रहते हैं, जिन्होंने जन्मेजय के नाग यज्ञ में सभी नागों की रक्षा की थी। वे नागों के परम ज्ञाता हैं, वे ही आपके स्वप्न का अर्थ बता सकते हैं। राजा तुरंत रथ में बैठकर आस्तिक मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे राजन, किस कारण पधारे हो? राजा बोले, हे मुनिवर, मैंने नागों से जुड़ा एक स्वप्न देखा है, कृपया इसका अर्थ बताएं। मुनि बोले, हे राजन, आपने जो भी देखा है निशंक होकर कहे। राजा बोले, हे शिवर, मैंने एक मरा हुआ सांप अपने पैरों के पास देखा। मुनि ने कहा, हे राजन, यह अत्यंत शुभ संकेत है। जीवन की बाधाएं और संकट समाप्त होने वाले हैं, आप निश्चिंत रहें। कुछ दिनों में राज्य के सभी संकट समाप्त भी हो गए। राजा प्रसन्न हुए। अगली रात राजा ने एक नया सपना देखा। वे एक बड़े सांप को पकड़ रहे थे। राजा फिर मुनि के पास पहुंचे। मुनि बोले, हे राजन, सांप पकड़ना धन की प्राप्ति और सही उपयोग का संकेत है। कुछ दिनों बाद राजा ने बड़े युद्ध में विजय पाई और धन बढ़ा। तीसरी रात राजा ने उड़ता हुआ सांप देखा। मुनि ने कहा, हे राजन, यह उन्नति, प्रगति और तेज उत्थान का संकेत है। चौथी रात राजा ने बार बार काला सांप देखा। मुनि बोले, हे राजन, ये कालसर्प दोष का संकेत है। राजा ने उपाय किया और दोष शांति से दूर हुआ। पांचवी रात राजा ने हरे रंग का सांप देखा। मुनि बोले, हे राजन, यह शुभ संकेत है, कोई मंगल घटना निकट है। छठवीं रात सफेद सांप देखा। मुनि बोले, यह धन प्राप्ति का संकेत है। सातवीं रात राजा ने देखा कि एक सांप डरकर भाग रहा है। मुनि बोले, हे राजन, यह शत्रु द्वारा धोखे का संकेत है। कुछ दिनों बाद मंत्री ने राजा को धोखा दिया, पर राजा बच गए। आठवीं रात सांप ने राजा को काटा। मुनि बोले, यह अशुभ संकेत है, रोग या संकट का सूचक। राजा बीमार हुए पर ठीक हो गए। नौवीं रात राजा ने नागिन का जोड़ा देखा। मुनि बोले, यह पूर्वजों का संकेत है, कुलदेवी की पूजा करो। 10वीं रात राजा ने सांप के बच्चे अपने सिंहासन पर बैठे देखे। मुनि बोले, हे राजन, यह संतान प्राप्ति का शुभ संकेत है। कुछ महीनों बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया। 11वीं रात राजा ने सांप नेवला युद्ध देखा। मुनि बोले, यह गुप्त शत्रु के उजागर होने का संकेत है। 12वीं रात सांप शिवलिंग से लिपटा दिखा। मुनि बोले, हे राजन, ये शिव कृपा और मनोकामना सिद्धि का संकेत है। 13वीं रात राजा ने देखा एक काला नाग उनकी छाती पर बैठा है। राजा भयभीत होकर मुनि के पास पहुंचे। मुनि बोले, हे राजन, यह मृत्यु का संकेत है, तुरंत शिव की शरण लो। राजा ने कठोर तप किया। शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम सुरक्षित रहोगे। राजा का संकट टल गया और वे दीर्घायु हुए। कथा समाप्त होने पर पार्वती जी बोली, हे स्वामी,
अब मुझे समझ आया कि स्वप्नों का कितना महत्व है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, हर सपना एक संकेत है। इसके बाद शिव जी ने सारे संकेत समझाए। मरा हुआ सांप बाधाएं समाप्त, सांप पकड़ना धन संपत्ति, उड़ता सांप उन्नति, काला सांप दोष, हरा सांप शुभ, सफेद सांप धन लाभ, सांप भागता धोखा, सांप काटे संकट, नाग नागिन पूर्वजों का संदेश, सांप बच्चे संतान, सांप नेवला गुप्त शत्रु, सांप शिवलिंग शिव कृपा, काला सांप छाती पर अत्यंत गंभीर चेतावनी। इसी प्रकार देवदत्त की कथा से सिद्ध होता है कि हर स्वप्न एक संदेश लेकर आता है महाराज।